देखिए मुंबई इंडियंस नो डाउट जैसा मैच देखने को मिला है, दिल्ली कैपिटल आते ही डोमिनेंस दिखाई। पहली बॉल में मुंबई ने पहली विकेट निकाल ली, दीपक चाहर ने पहली विकेट निकाली, लेकिन उसके बाद जो आपका करुण नायर है, उसके बाद कह लें कि क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अभिषेक पोरल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। वो पार्टनरशिप चली, उसके बाद लगने ये लग पा था कि मुंबई इंडियंस वन साइडेड मैच हारेगी, लेकिन जहाँ पे करुण नायर की विकेट गिरी वहाँ पे मैच का पासा पलटा। के राहुल नहीं चल पाया, अक्षर पटेल नहीं चल पाया। हाँ, नीचे से आके विपराज निगम ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, आशुतोष शर्मा ने बहुत अच्छा खेला। देखें नो डाउट करुण नायर ने आज 89 की इनिंग खेली है। लाइक आप देखें, मैं पहला मुद्दा ही उठाऊंगा आईपीएल का यंगस्टर। आप यंगस्टर्स को उठा देखें, जो भी आता है फील्ड पे, जो भी आता है पिच पे, और आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल, लाइक वर्ड्स कम पड़े, इस तरह की परफॉर्मेंस देख जाता है, इस तरह की इनिंग नॉक खेल के जाता है, इस तरह की इनिंग खेल जाता है। आज नो डाउट तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा नॉक खेला है, 59 समथिंग का नॉक खेल गया वो भी। उसके बाद आप देखें कि आज करुण नायर बाजी ले गया, 89 का नॉक खेला। पहले केएल राहुल ने सीएसके से जिताया, उसके बाद उसने जाके बेंगलुरु से जिताया विराट की टीम से, और फिर उसने एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन की, ठीक है। और उसके बाद आज आप देखें तो जिस तरह से करुण नायर ने परफॉर्मेंस दिया, मतलब आउट क्लास 50+ रन्स, और उसके बाद जिस तरह वो टीम को जीत की तरफ लेकर गया, भाई आउट क्लास उसने किया। ये प्लेयर वो है जिसने रणजी ट्रॉफी के अंदर 8 मैचेस में 7 सेंचुरीज लगाई थी। 206 का टारगेट और मुंबई इंडियंस का कमबैक देखने को मिला। भाई कल के मैच के अंदर सनराइज हैदराबाद का कमबैक था, 246 चेस करने वाली टीम बन गई है। अभिषेक शर्मा का 55 के ऊपर हमें नजर आया भाई, 141। लेकिन आज के मैच के अंदर दिल्ली कैपिटल अनबीटेबल था भाई, इसको कोई बीट ही नहीं कर पा रहा था। और यही टीम पहले मुंबई इंडियंस को बीट कर चुकी थी, लेकिन आज कहा उन्होंने ऐसा नहीं होगा, हम लोग दोबारा फॉर्म में आएंगे, और वही चीज नजर आई भाई। आज के मैच की बात कर लेते हैं। रोहित ने अगर हिटिंग स्टार्ट की, उसके बाद सूर्य कुमार यादव स्काई 360 का हमें बल्ला चलता हुआ दिखाई दिया। 40 स्कोर कह लेंगे उस बंदे ने मारे। उसके बाद बात करेंगे तिलक वर्मा की, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी टीम उठाकर देख लो, ये बंदा T20 में भी बाज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात कर ले मुंबई इंडियंस की, तो भाई हम लोग डेफिनेटली सी बात है, नाम बहुत अजीब सा है, आई फॉरगॉट, कांत शर्मा की बात करेंगे कि भाई उन्होंने विकेट्स निकाली हैं। वहीं से दिल्ली कैपिटल की भी बात करेंगे हम लोग, नो डाउट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करेंगे उनके, नारायण की, कि भाई क्या विकेट्स, नायर ने क्या विकेट्स निकाली हैं सरराज ने। और मैं समझती थी कि आज 206 का टारगेट मुंबई इंडियंस ने दिया है दिल्ली कैपिटल को, अनबीटेबल टीम को, लेकिन इसी टीम ने कह लेंगे पूरे का पूरा आज अपना एक ऑरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऑरा की जगह पर कुछ और ही इनको मिला है आज। तो क्या कहेंगे सर? देखिए मुंबई इंडियंस नो डाउट जैसा मैच देखने को मिला है, दिल्ली कैपिटल आते ही डोमिनेंस दिखाई। पहली बॉल में मुंबई ने पहली विकेट निकाल ली, दीपक चाहर ने पहली विकेट निकाली, लेकिन उसके बाद जो आपका करुण नायर है, उसके बाद कह लें कि क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अभिषेक पोरल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। वो पार्टनरशिप चली, उसके बाद लगने ये लग पा था कि मुंबई इंडियंस वन साइडेड मैच हारेगी, लेकिन जहाँ पे करुण नायर की विकेट गिरी वहाँ पे मैच का पासा पलटा। के राहुल नहीं चल पाया, अक्षर पटेल नहीं चल पाया। हाँ, नीचे से आके विपराज निगम ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, आशुतोष शर्मा ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन एक बात है कि दिल्ली कैपिटल अनबीटेबल है और मुंबई का कमबैक है। देखिए नो डाउट मुंबई का कमबैक ऐसा नजर है कि तिलक वर्मा ने आज एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली, 33 पे 59 कर गया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 40 की इनिंग खेली, उसके बाद रियान रिकल्टर ने 41 की इनिंग खेली। लेकिन कहाँ पे बात रह गई बॉलिंग में। स्टार्टअप बॉलिंग का अच्छा, मिड में आके दूसरे ओवर से बुमराह को स्कोर पड़ना शुरू हो गया। बुमराह को 2 ओवर के अंदर 29 समथिंग स्कोर पड़ चुका था, और 3 ओवर 34 आई थिंक सो। लेकिन जहाँ पे कांत शर्मा चला, वहाँ पे मुंबई इंडियंस का बैक हुआ, वहाँ पे कमबैक नजर आया, और वहाँ पे प्रूव हुआ कि जी कमबैक हो रहा है। शर्मा जी के लड़के कमबैक कर चुके हैं। देखिए नो डाउट करुण नायर ने आज 89 की इनिंग खेली है। लाइक आप देखें, मैं पहला मुद्दा ही उठाऊंगा आईपीएल का यंगस्टर। आप यंगस्टर्स को उठा देखें, जो भी आता है फील्ड पे, जो भी आता है पिच पे, और आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल, लाइक वर्ड्स कम पड़े, इस तरह की परफॉर्मेंस देख जाता है, इस तरह की इनिंग नॉक खेल के जाता है, इस तरह की इनिंग खेल के जाता है। आज नो डाउट तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा नॉक खेला है, 59 समथिंग का नॉक खेल गया वो भी। उसके बाद आप देखें कि आज करुण नायर बाजी ले गया, 89 का नॉक खेला, 89 का स्कोर खेला, 89 की इनिंग खेल गया। ये प्लेयर है असल में, ये यंगस्टर है इंडिया का, ये यंगस्टर है आईपीएल का, और ये यंगस्टर है रणजी ट्रॉफी का। आप देखिए उनके डोमेस्टिक जो खेल कहता है, उनके रणजी ट्रॉफी जो खेल कहता है, उनका फिर आके जो आईपीएल खेलता है, आईपीएल में आके एक बड़ी नाम बना के चला जाता है। आप देखिए करुण नायर को आज ज़्यादा डिस्कस इसलिए कीजिएगा कि उसने के राहुल तक बात जाने नहीं दी। उसने कहा कि नहीं, छोड़ दो, आज दिल्ली की गेम है, दिल्ली का ग्राउंड है, तो दिल्ली का ही शहजादा राज करेगा। आप देखें, अब बातें हैं अक्षर पटेल की कैप्टनसी के ऊपर।
यार ये लड़का अनबिलीवेबल कैप्टनसी करके दिखा रहा है। 10 पॉइंट्स के साथ आज का मैच जीतने पर 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल के ऊपर रूल कर रहा है। लाइक उसने कहा कि विराट कोहली होगा, ठीक है, नो डाउट, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा लेजेंड है, किंग है, लेकिन हम भी यंगस्टर हैं। उसने कहा रोहित शर्मा सामने होगा, ठीक है, कैप्टन है हमारा, रिस्पेक्ट उतनी ही है, लेकिन इस टाइम बात है अपनी टीम के ऊपर। उसने सनराइजर्स को नहीं छोड़ा, MS धोनी को नहीं छोड़ा, विराट कोहली को नहीं छोड़ा, अब रोहित शर्मा की बारी आ गई। आज बुमराह की वापसी है, पिछले मैच में वापसी थी, इस मैच में भी वापसी। लाइक देखें दिल्ली कैपिटल मतलब नो डाउट के अनबीटेबल अभी तक नज़र आ रही है। उसके पीछे इसी तरह के प्लेयर्स का नाम है। आप देखें पहले KL राहुल ने CSK से जिताया, उसके बाद उसने जाके बेंगलुरु से जिताया विराट की टीम से, और फिर उसने एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन की, ठीक है। और उसके बाद आज आप देखें तो जिस तरह से करुण नायर ने परफॉर्मेंस दिया, मतलब आउट क्लास 50+ रन्स, और उसके बाद जिस तरह वो टीम को जीत की तरफ लेकर गया, भाई आउट क्लास उसने किया। ये प्लेयर वो है जिसने रणजी ट्रॉफी के अंदर 8 मैचेस में 7 सेंचुरीज लगाई थी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ये कहीं से हमें उठ के आया और इसने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म कर दिया, किसी को पता नहीं था। उनको पता था कि आज के दिन के अंदर अगर हमने 205 चेज करना है तो आप इसको ले आओ। और देखें इम्पैक्ट प्लेयर को अगर ओपनर के अंदर तो उन्होंने उतारा है ओपनिंग स्टैंड में, तो इतना अच्छा वो परफॉर्म करके गया, तो बहुत आउट क्लास किया। उसकी वापसी तो हो रही है, लेकिन कुछ ओवर के अंदर 29 स्कोर, नो डाउट इंजरी के बाद आया, रिदम आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये वो बॉलर हुआ करता था जो 6 के 6 यॉर्कर मार के ओवर में 3 विकेट का 3-4 स्कोर देने वाला बॉलर, उसको 2 ओवर के अंदर 29 स्कोर लग गया। ट्रेंट बोल्ट नहीं पकड़ा गया। अभी आप देखें दिल्ली कैपिटल की पहली इनिंग की इनिंग की पहली ही बॉल पे विकेट निकल गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा विकेट के ऊपर स्टॉप लगा क्योंकि करुण नायर आ गया था एज एन इम्पैक्ट प्लेयर पिच के ऊपर। आपने एक गाना गाया, बिल्कुल सही किया, दिल्ली वाले दिल लूट के चले गए हैं। आज देखें मुंबई इंडियंस लूट लिया है। सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहाँ गई उनकी परफॉर्मेंस, क्या करें उनकी परफॉर्मेंस का, जब सामने करुण नायर की बैटिंग चली है, सामने अक्षर पटेल की कैप्टनसी चली है, सामने के राहुल का, हालांकि स्कोर इतना नहीं रह गया था जब के राहुल आया, लेकिन आगे उसने फिर बताया है कि के राहुल ऑन फील्ड। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि आज मतलब दिल्ली ने ठान लिया कि हमने अनबीटेबल ही जाना है, हम हर किसी को उसके होम ग्राउंड में ही हराएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि भाई जितने मर्जी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, हम आपको जाने नहीं देंगे कहीं पर भी। आपने अक्षर पटेल की कप्तानी की बात की है, आउटस्टैंडिंग ऑन द पीक नजर आती है हम लोगों को। बात काट रहा हूँ, देखें 206 का टारगेट दिल्ली कैपिटल को छोटा टारगेट नहीं था मेरे ख्याल में। 120 पे हमें 206 चेस करना है, ये एक बहुत बड़ा हदफ है मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि IPL की एक ग्रेस चेक करें कि आप कह ही नहीं सकते कि यार 206 चेज नहीं हो सकता। आप कल यहाँ पे सनराइजर्स ने 246 चेज कर दिया है, तो ये 206 था। दिल्ली कैपिटल्स ने ये भी आज चेज कर साइडलाइन किया। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा सुबह वाले मैच को। RCB विराट कोहली ने सुबह 62 का जो नॉक खेला है, स्टार्टिंग उसे स्लो की है, मानता हूँ। देखिए विराट कोहली जो प्लेयर है वो प्लेयर ही ऐसा है, 15-20 बॉलें अगर सेटल्ड हो गया उसके बाद उसका बल्ला नहीं रुकता। और नो डाउट एज अ विराट कोहली लवर, एज अ विराट कोहली फैन, मैं इस टाइम विराट कोहली को बैक कर रहा हूँ, फुली सपोर्ट कर रहा हूँ। RCB इस दफ़ा फिर दोबारा 6 में से आई थिंक सो तीसरे नंबर पे आग खड़ी हो गई है 6 पॉइंट्स के साथ। अब मुझे लग रहा है कि RCB टाइटल भी उठाएगी इस दफ़ा का, और दिल्ली के साथ ही फाइनल मैच होगा, दिल्ली वर्सेस RCB होगा, जिसके अंदर RCB डोमिनेट करेगी, लेकिन दिल्ली को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। अब फिर दिल्ली की बात आएगी, दिल्ली कैपिटल ने आज वाकई दिल जीते हैं। उनके लाइक कॉम्बिनेशन चेक करना, आप बॉलिंग में आते हैं, नो डाउट पार्टनरशिप लगी है बहुत अच्छी। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि दिल्ली एक्सपेक्टेड नहीं था कि अनबीटेबल नजर आएगी। और साथ में RCB की भी बात कर लेते हैं। आज विराट कोहली ने कह लें कि मैच आखिरकार जितवा ही दिया। पिछले मैच में जो गलती की सॉल्ट को रन आउट कराकर इस बार 62 की, और पूरे का पूरा मैच अच्छा खासा फिनिश करके गए। देखिए विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। जो पिछले मैच के अंदर आप कह रहे हैं फिल सॉल्ट को हराने वाली, अगर वो आउट कराने वाली, अगर फिल सॉल्ट आउट ना होता तो वो मैच भी विराट की टीम जीत जाती, ठीक है, और पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग होती। लेकिन उसके बावजूद ठीक है, हार जीत चलती रहती है IPL के अंदर। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज ओवरऑल RCB की चल रही है, नो डाउट विराट की वजह से आप कह लें या फिलिप साल्ट की वजह से कह लें या जो भी उनके बाकी प्लेयर्स हैं उनकी वजह से कह लें, तो ओवरऑल उनकी भी डोमिनेंस बरकरार है। मेरे ख्याल 2 मैचेस हारे हुए हैं अब तक वो, तो अभी भी अगर टॉप 4 के अंदर इनका नाम आ जाता है तो मतलब अच्छी है RCB के फैंस। बिल्कुल आपकी बात सही है कि दिल्ली कैपिटल टॉप स्कोर नजर आ रहा है, उसके बाद तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हम लोगों को नजर आ रहा है। सनराइज हैदराबाद भी काफी ज्यादा कह लें कि टॉप ऑन द टेबल हम लोगों को नजर आते हैं। दिल्ली कैपिटल में इस बार आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अनबिटेबल भाई ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई वाकई जो दिल्ली के लोग होते हैं वो
दिल वाले होते हैं और जो भी काम करते हैं अच्छा खासा करके जाते हैं और अच्छी चीज़ों को फिनिश भी करते हैं। नायर की बात करेंगे, एक बार फिर से इम्पैक्ट प्लेयर डाला गया और उसने प्रूफ भी किया कि यस वाई आई एम द इम्पैक्ट प्लेयर राइट नाउ। देखिए इम्पैक्ट प्लेयर अगर उसको डाला गया था तो जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिया ओवरऑल, मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। और दिल्ली की अगर आप बात करें तो भाई एक यंग टीम थी जिसके अंदर मैच्योरिटी आई है, टीम में मैच्योरिटी आई है, उसके प्लेयर्स के अंदर मैच्योरिटी आई है, उनकी मैनेजमेंट में, स्टाफ के अंदर, तमाम टीमों के अंदर मैच्योरिटी आई है, तो फिर उसके बाद इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। और आपने बात की सनराइजर हैदराबाद की, ठीक है, उन्हीं को देखते हुए आज हमें लगा था कि एमआई का कमबैक होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन नो डाउट एमआई ने स्कोर अच्छा किया, जैसे कल पंजाब किंग्स स्कोर अच्छा कर गई थी लेकिन डिफेंड करने में नाकाम रही, ठीक है। उसी तरह आज के दिन के अंदर जिस तरह से एमआई के अंदर नो डाउट बड़े बड़े बॉलर हैं उनके पास, आज तो इवन रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप 205 डिफेंड करने में नाकाम रहते हो और दिल्ली कैपिटल को अगर आप इस तरह का टारगेट दे रहे हो तो आपको वैसे भी सोचना चाहिए कि दिल्ली कैपिटल वो टीम है जो 4 मैचेस अभी तक जीती हुई है और 5वां अगर वो एमएस धोनी को हरा सकती है, वो आरसीबी को हरा सकती है, वो एसआरएच को हरा सकती है, तो आप उसके लिए किस खेत की मूली हैं? आप भी तो सर पीएसएल की भी साथ में बात करते हैं, पीएसएल के क्राउड्स कैसे नजर आ रहे हैं और पीएसएल में परफॉर्मेंसेस कैसी नजर आ रही है। यहाँ पर तो रिजवान की भी सेंचुरी हो रही है और बाबर आजम फिर नाकाम नजर आ रहे हैं, कभी कह लें कि खुशदिल शाह की भी सेंचुरी नजर आ रही है, तो इनको इंटरनेशनली क्या हो जाता है। अगर हम लोग इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, क्वेटा की बात करें तो काफी अच्छे स्कोर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी। देखिए पीएसएल का स्टार्ट अच्छा हुआ है अगर आप नो डाउट बात करें, लेकिन अवामी बाइकआउट जो है वो हमें नो डाउट नजर आ रहा है। मतलब कराची के अंदर जो इतना बड़ा मैच हुआ, आप देखें कल का मैच कराची वर्सेस मुल्तान का जो था, एक मैच में 2 सेंचुरीज हम पीएसएल में एक्सपेक्ट करते हैं। नो डाउट लीग क्रिकेट है, इसी तरह होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई आप देखें अगर सेंचुरी करके भी आप विन नहीं करते, आप लर्न नहीं करते हैं, तो भाई कमाल है इस बात के ऊपर कि आप आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल में 3 सेंचुरीज अभी तक हम लोगों को दिखी हैं। एक हमें नजर आई है प्रियांश की, एक नजर आई हमें कल अभिषेक शर्मा की और एक हमें ईशान किशन की नजर आई है। और यहाँ पर आईपीएल के स्टार्ट होते ही 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज दिख गई हैं। हाँ पीएसएल के अंदर मतलब आप सही बात कर रही हैं कि पहले 2-3 मैचेस के अंदर ही अगर 2 सेंचुरीज आपको मिल गई, उसके बाद आपके बड़े बड़े स्टार, मतलब लेकिन एक चीज़ आप देखें ना, आप बात कर रही हैं अगर आपको इंडिया के अंदर अगर आप आईपीएल के अंदर ज़रा सा स्लो खेलें, ज़रा सा का मतलब है कि 35 बॉल्स के ऊपर अभिषेक शर्मा सेंचुरी करता है, मेरे ख्याल 40 पे करके गया है। प्रियांश ने जो है वो 39 पे की है, ठीक है। रिजवान ने कल सेंचुरी की 61 बॉल्स के ऊपर। अब 61 बॉल्स इंडिया के अंदर किसी को भी आईपीएल के प्लेयर को दे दे, वो आपको सेंचुरी करके दे देगा। अगर आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं और T20 को लीड कर रहे हैं और उसके बाद आप वनडे को लीड कर रहे हैं, तो आप इस तरह की अगर कप्तानी करेंगे जो कि आप 200 प्लस 235 मेरे ख्याल आई थिंक मुल्तान ने टारगेट दिया था, उसके बावजूद भी आप उसको डिफेंड करने में नाकाम रहते हैं। और उस कैप्टन के आगे जो डेविड वार्नर है, जो पाकिस्तान ने हाईएस्ट पेड खरीदा है नो डाउट, लेकिन वहाँ से तो रिजेक्टेड है ना, जिनके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल हमें सोचना चाहिए। वैसे ही आपने बीच में बात की थी बाबर आजम की, बाबर का मुकाबला आमिर से पड़ गया था, उस वजह से ये हुआ, उसके अलावा बाबर अच्छा प्लेयर है। तो इतना रोमांटिक मोमेंट भी बॉलिंग में नजर आया हम लोगों को। देखिए नो डाउट मुकेश कुमार और आई थिंक सो दूसरा प्लेयर कौन सा था, मैं निजेन से नाम निकल गया, लाइक इतनी एफर्ट, आप रोमांटिक मूवमेंट छोड़े, आप देखिए एफर्ट कितनी डल रही है। स्टब से कैच ड्रॉप हुआ लेकिन स्टब ने उसका बैकअप क्या किया, दोबारा कैच पकड़ के हार्दिक पांड्या का। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली कैपिटल एफर्ट नहीं डाला। दिल्ली कैपिटल इस टाइम 100/110 एफर्ट डाल रहा है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, लाइक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस जा रही है दिल्ली कैपिटल की। और मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही हैं इस दफ़ा इस सीज़न में 2025 के सीज़न के अंदर आईपीएल के आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल। पीएसएल पे भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। पीएसएल भी पाकिस्तान में जारी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्राउड का बड़ा इशू बना हुआ है ड्यू टू द बायकॉट्स ऑफ द केएफसी एंड द मैकडॉनल्ड्स बट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द मैं बताता हूँ, प्लेयर्स। आपने बात की केएफसी और मैकडॉनल्ड का बायकॉट, ये एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है, मानने में आता है, कर रहे हैं बायकॉट, बट आप देखें, मैं आपको जो एक पॉइंट दे लूँगा वो आप फैक्ट चेक करें कि आपने फैंस के को हर्ट इतना कर दिया है, वो आपको कैसे देखने आ जाए। मुझे अभी बता देना, केएफसी का बायकॉट तो ठीक है, समझ में आ गया, रिजवान की कैप्टनसी ने, बाबर की परफॉर्मेंस ने फैंस को हर्ट इतना कर दिया है कि वो कैसे आईपीएल देने जाए। वो आईपीएल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना, क्योंकि इंडिया जो टीम है वो बैक टू बैक विनिंग पोजीशन में आ रही है। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने उठाई, अब आईपीएल को ऑब्वियसली बात है जो क्रिकेट लवर है वो देखेंगे। मैं एज अ क्रिकेट लवर मैं आईपीएल को ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ पीएसएल से। आप देखें कि तरजीह जाए क्यों ना, आपका ऑन फील्ड ऑन ड्यूटी प्लेयर मोहम्मद आमिर कह रहा है कि आईपीएल और पीएसएल एक साथ आ गए तो मैं आईपीएल को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। कैसे हम कह सकते हैं कि यार हम पीएसएल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? नहीं, आपने फैंस के दिल दुखाए हैं, क्राउड आपको इसलिए नहीं देखने आ रहा। केएफसी तो एक बहाना बन गया, बाइकआउट तो एक बहाना बन गया। आपने असल में बैक टू बैक लर्न की वजह से आपने फैंस को हर्ट किया है। फिर आप देखें कि एक मैं बात यहाँ करूँगा कि आपने रिजवान की बात दूंगा, आप ओडीआई T20 की कैप्टन है, आपने 61 to 62 बॉल्स पे आपने कल सेंचुरी की है। यही आप
आप कंपैरिजन करें आईपीएल के टैलेंट का, 42 बॉल्स में सेंचुरी हो रही है, 40 बॉल्स में सेंचुरी हो रही है, 38 बॉल में सेंचुरी हो रही है। तो मेरे ख्याल में आईपीएल ज़्यादा थ्रिलिंग क्रिकेट नज़र आ रही है। नो डाउट कल के मैचेस के अंदर 230 प्लस टारगेट गया, लेकिन क्या फ़ायदा उस टारगेट का कि आप 236 टारगेट डिफेंड नहीं कर सके। वहाँ पे बरक्स अगर बात की जाए तो वहाँ पे टैलेंट प्रमोट हो रहा है, टैलेंट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे कौन सा टैलेंट प्रमोट हो रहा है? यहाँ पे बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।